शिक्षा जीवन के लिए सर्वोपरि चीज है। मैं कह रहा हूं पढ़ाई तो गूगल के मालिक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने भी छोड़ दिया था, जेफ बेजोस ने भी छोड़ दिया था, पढ़ाई धीरूभाई अंबानी ने भी छोड़ दिया था, हमारे जो जी टीवी के मालिक है सुभाष चंद्रा साहब, पढ़ाई तो उन्होंने कब की छोड़ दी थी। लेकिन सोचिए, वो खुद पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पढ़ाने का काम किया है। आज हम लोग अपने बच्चों को जो किडजी में भेजते हैं वो किसी और की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि सुभाष चंद्रा जी की वो प्ले स्कूल है जिनको उन्होंने स्टार्ट किया, जी टीवी वालों का। तो हम आपसे सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज आपके सामने ये बातें हो रही है कि कितना बड़ा मार्केट है। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। आप कैसे एक बिजनेसमैन की तरह सोचे कि हमारा जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप तलाश है किसी ऐसे प्रोग्राम की या तलाश है किसी ऐसे सिस्टम की जहां से आपको 1 साल 2 साल या अगले 3 साल में जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आए। पिछले 20 साल, पिछले 25 साल, पिछले 30 साल, पिछले 40 साल में जो आप अपनी जिंदगी से अपेक्षाएं रखते थे और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, आज ये ड्यूसॉफ्ट आपकी उन सारे अपेक्षाओं को, उन सारी उम्मीदों को पूरा कर सकता है। बहुत ही पावरफुल सिस्टम है और बहुत ही कमाल का सिस्टम है। तो मैं बिल्कुल आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि हम आपसे पढ़ने पढ़ाने की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपसे जो पिछले 20, 25, 30, 40 सालों में जो अपने जीवन में आप बदलाव नहीं कर पाए हैं, एक बार फिर से आपके सामने ड्यूसॉफ्ट एक मौका बनकर आया है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। शिक्षा हर घर की जरूरत है। देश हो दुनिया हो, कोई ऐसा घर नहीं जो घर बिना शिक्षा के चल सकता है। आज हम बच्चों को शिक्षा का सलाह देते हैं, पढ़ने की बातें करते हैं, हम कोशिश करते हैं माँ बाप होने के नाते कि उनको अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया जाए, अच्छे कोचिंग दिलवाई जाए, अच्छा टीचर से पढ़वाया जाए ताकि वो अच्छा नॉलेज गेन करे, अच्छा स्किल गेन करे और वो जीवन में बहुत सारा तरक्की करे, अच्छे लेवल पर जाए। एक माँ बाप जीवन में हर जगह उसे हार पसंद नहीं होती है, लेकिन एक हार में उसकी जीत होती है जब उसका बच्चा उसे हरा देता है। किसी भी माँ बाप का बच्चा जब अपने माँ बाप को ही बीट करके जब उससे भी आगे निकल जाता है तो माँ बाप का छाती चौड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज जो बातें हो रही है सिर्फ यही बातें हो रही है कि आप अपने जीवन में जो मौका ड्यूसॉफ्ट लेकर आई है उसके माध्यम से आप जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप बड़ा जीवन में कब बनेंगे या कोई भी आदमी दुनिया में बड़ा कब बनता है? बड़ा आप तब बनेंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करेंगे। सिंपल फार्मूला है। कोई भी आदमी अगर आज आप कहें वो कोई बिहार का सबसे अमीर आदमी है या कोई हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है या कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी है या कोई अमेरिका का सबसे अमीर आदमी है, तो कौन है वो? वही आदमी सबसे अमीर है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को हेल्प किया है, तो उनकी जिंदगी को प्रभावित किया है। सिंपल सी चीज है। आप देखिए ना, काफी सालों तक रहे, अभी तो एलन मस्क है। क्यों वो सबसे अमीर बन गए? क्योंकि आज हर घर घर में जेफ बेजोस की वजह से हम घर बैठे अमेज़न पर खरीदारी कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी का जीने का तरीका बदल दिया। दैट्स इट। सिर्फ यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर आदमी बन सके। आज सचिन की बात करूं, अमिताभ बच्चन की बात करूं, आज महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं, क्यों वो इतने अमीर बने? क्योंकि वो ऐसे इंसान है जो हर घर में
जहां पर उनकी प्रशंसा की जाती है, और वो जब चौके और छक्के लगाते हैं, जब क्रिकेट खेलते हैं, तो कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर खुशियां नहीं मनाई जाती है, जहां पर हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जीवन में बड़ा तभी बनते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव की बातें करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। और यही तो सिस्टम है ड्यूसॉफ्ट। क्या किया चिंटू सर ने? आज से 22 साल पहले, 21 साल पहले चिंटू सर ने जब डिसीजन लिया था ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने का, तो आज इस 21 सालों में चिंटू सर ने लगभग 4 लाख लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए, उन्होंने 4 लाख लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। आज उनकी वजह से 4 लाख लोग अपनी जीवन को बदलाव करने का उनको एक मौका मिला है। That's why he is on top. We know fire of ड्यूसॉफ्ट चिंटू सर। माय डियर फ्रेंड्स, आज कुमार मनीष सर की बातें करते हैं। हर दिल अजीज कुमार मनीष टोपाज है वो, और इस ड्यूसॉफ्ट में 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बेताज बादशाह माने जाते हैं। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। आज उनकी वजह से सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो लखपति और करोड़पति बन चुके हैं। चाहे सुधांशु शेखर झा सर की बात करूं, चाहे कौशल सर की बात करूं, चाहे सुनीता मैम की बात करूं, ऐसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं हमारे साथ जिनकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, और हम लोग ये सब तभी कर पाए हैं जब हमारे पास इतना पावरफुल एजुकेशन है ड्यूसॉफ्ट का। सोचिए कितना कमाल का चीज है। ये वो शिक्षा है जिससे सिर्फ हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, ये वो एजुकेशन है जिससे हम सैकड़ों, हजारों और लाखों लोगों के बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। यस, नहीं समझे? एक और उदाहरण देकर समझाता हूं। आपने सुना होगा नाम बैजू, BYJU। आपने सुना होगा वो रविचंद्रन के बारे में। 18,000 करोड़ के मालिक बन बैठे। एक ट्यूशन पढ़ाने वाला लड़का, एक 30 साल की उम्र का लड़का 18,000 करोड़ का मालिक बन गया, और वो मात्र ट्यूशन पढ़ाता था। आज हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो ट्यूशन पढ़ाते थे और अभी भी पढ़ाते होंगे, लेकिन वो कैसा ट्यूशन पढ़ाता था भाई कि आज इतने बड़े ऊंचाई तक पहुंच गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिंपली यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया और उन्होंने बैजू को लाखों घरों तक पहुंचा दिया। That's it। आप क्या करते हैं? आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, और डेली कितना ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? 4 ट्यूशन, 4 घरों तक आप पहुंचते हैं। कोई आदमी उससे ज्यादा दिमाग लगाता है तो क्या करता है? कोचिंग खोल देता है, 100 लोग आ जाते हैं, वो 100 घरों तक पहुंच जाता है। लेकिन सोचिए रविचंद्रन ने क्या किया, बैजू के मालिक ने? वो ऑनलाइन सिस्टम प्लेटफॉर्म डेवलप किया और वो करोड़ों लोगों के घरों में पहुंच गए। नतीजा क्या हुआ? 18,000 करोड़ का मालिक। आज चिंटू सर करोड़पति क्यों बन गए? क्योंकि वो पिछले 21 सालों में 4 लाख लोगों के घरों में पहुंच गए, और उनके बच्चे आज अंग्रेजी सीख रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। एक गरीब का बच्चा, एक गांव का बच्चा, एक किसान का बेटा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप सक्सेस तभी करेंगे जब आप लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। मैं ड्यूसॉफ्ट की बात करूं, मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं अपने घर की बात करूंगा। ड्यूसॉफ्ट जो एजुकेशन मिंटू जी ने बताया है, मैंने खुद से यहां से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया है, मैंने इंग्लिश सीखी है, मेरी वाइफ यहां से इंग्लिश सीखी है। आज 2 बच्चा है मेरा, एक क्लास 8 में है, क्लास 6 में है, और बच्चे आज कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं। मजेदार बात समझिए, वो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास में। जो चीजें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग के कोर्स में C++, C#, जावा, ASP, ब्लूटूथ, पाइथन, आज ये कोर्स 8वां क्लास का मेरा बेटा वो पूरा कर चुका है, और इसके पीछे माध्यम बना सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट। भाई मैंने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है यहाँ पे, मैंने भी सिर्फ 10,500 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट किया था। रजिस्ट्रेशन को ऐड कर दूं तो वो 12,000 रुपए का मैंने भी वही इन्वेस्टमेंट किया था, और उसके बदले मुझे ये सब चीज मिला है। पिछले
20 सालों से लगातार ड्यूसॉफ्ट का ये एजुकेशन मैं लेता आ रहा हूं, मेरे बच्चे लेते आ रहे हैं, मेरे परिवार के लोग लेते आ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी चीज है ड्यूसॉफ्ट। आपको और मैं संक्षिप्त में समझाता हूं कि ड्यूसॉफ्ट आखिर है क्या। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ड्यूसॉफ्ट की फी के बारे में कि ये 12,000 आपसे लेती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आज अगर मार्केट में जो ऑनलाइन कोविड के बाद से ऑनलाइन सिस्टम बहुत तेजी से डेवलप हुआ है और ऑनलाइन के ऊपर पढ़ाने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, चाहे बैजू की बात करूं, चाहे वेदांतु की बात करूं, चाहे मेरिट नेशन की बात करूं, चाहे एक्स्ट्रा मार्क्स की बात करूं, ये सारे ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे हमारे साथ जो बच्चों को बैजू में पढ़ा रहे होंगे। बैजू की फी की बात करूं तो सिर्फ 1 साल का फी लाख रुपए पे करना होता है। बच्चे अगर चौथी पांचवी कक्षा में हो ना तो 1 लाख रुपए का फी पे करना होता है। और मैंने ड्यूसॉफ्ट को 12,000 पे किया और पिछले 21 सालों से बिना 1 रुपया पे किए आज तक एजुकेशन का लाभ ले रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को एकेडमिक एजुकेशन नहीं देते हैं, हम लोगों की स्किल डेवलपमेंट करते हैं, हम लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। एक बच्चा बहुत सारा एजुकेशन ले ले, आईए, बीए, एमए, इंजीनियरिंग, तमाम कोर्सेज कर ले, लेकिन उसके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल और सही बॉडी लैंग्वेज और पर्सनालिटी नहीं होगी ना तो ये सारी शिक्षा बेकार है। ये 21वीं शताब्दी है, ये शो ऑफ का जमाना है, और जो शिक्षा आपके अंदर है अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ना तो वो शिक्षा बेकार है आपके लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट का एक ही मकसद है कि लोगों को इंटरनली अंदर से उनको डेवलप किया जाए, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अगर आपका विश्वास एक बार जाग गया ना तो फिर आप किसी भी लेवल पर जाकर अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं, जबकि उन लोगों के लाखों रुपए का कंपैरिजन में ड्यूसॉफ्ट सिर्फ 10 से 12,000 रुपए का फी ले रही है। आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। कई लोगों को लग रहा होगा यार ड्यूसॉफ्ट ये है क्या, क्या है ड्यूसॉफ्ट। संक्षिप्त समझो, मैं समझाता हूं कि ड्यूसॉफ्ट एक ऑनलाइन स्कूल है जो आपको फ्रेंचाइजी देती है, और फ्रेंचाइजी के बदले ये लाखों करोड़ों रुपए नहीं लेती है, बल्कि फ्रेंचाइजी का फी है सिर्फ 12,000 रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझे कि यहां एक फ्रेंचाइजी दे रही है और आपके स्कूल की बात करूं, सपोज कीजिए किसी स्कूल में 1,000 विद्यार्थी अगर पढ़ाई कर रहे हैं और वो विद्यार्थी अगर 2,000 का फी भुगतान करता है तो वो स्कूल वाला एक महीने में 20 लाख रुपए की कमाई करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई एक स्कूल है, वो 2,000 का फी लेता है, 1,000 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो 20 लाख रुपए की कमाई करता है। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट एक ऑनलाइन स्कूल है जो आपको मौका दे रही है कि आप घर बैठे एक स्कूल चला सकते हैं। ये स्कूल आपके शहर में भी हो सकता है, ये स्कूल आपके राज्य में कहीं से भी हो सकता है, ये स्कूल के विद्यार्थी पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने से हो सकते हैं, या इस स्कूल के विद्यार्थी पूरी दुनिया के किसी कोने से हो सकते हैं। और आपके इस ऑनलाइन स्कूल में सिर्फ 1,000-2,000 बच्चे नहीं, बल्कि आप चाहेंगे तो 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 और लाखों बच्चे हो सकते हैं। इस स्कूल का कोई लिमिटेशंस नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मौका देती है। जरा सोचिए, हमारे सोसाइटी और समाज में एक स्कूल का मालिक लाखों में कमाता है, सेम लाइक दैट यही कारण है कि ड्यूसॉफ्ट में एक आदमी बहुत आसानी से महीने के 8 लाख और साल के 1 करोड़ रुपए यहां से कमा रहे हैं लोग आज के दिन। और ये काम आप भी कर सकते हैं। यस, आप इस पावर को समझिए। ये कोई मतलब ये कोई ना विश्वास करने वाली बात नहीं है। आप भी कर सकते हैं इस चीज को। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मौका दे रही है, फ्रेंचाइजी का एक मॉडल दे रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फ्रेंचाइजी को कितना आगे लेके जा सकते हैं, कितना बड़ा बना सकते हैं। पर इन तमाम चीजों के बीच होती क्या है मालूम? हमें फैसला लेने से डर लगता है, हमें डिसीजन लेने से डर लगता है। कई तरह के सवालात हमारे मन में घूमते रहते हैं। क्या घूमता है? अगर ये पैसा डूब गया तो, अगर ये कंपनी चली गई तो, 2 की ज्वाइनिंग नहीं हुई तो, अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाया तो। माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल तो तब भी आएंगे
जब आप किराना का दुकान खोलने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कोई ग्राहक मेरे यहां नहीं आया तो, मेरे यहां रखा हुआ माल सड़ गया तो, अगर दुकान में आग लग गई तो कुछ भी हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 22 सालों से ड्यूसॉफ्ट पूरी दुनिया में सक्सेसफुली रन कर रही है और आज 50 लाख विद्यार्थी यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं सफलतापूर्वक। आज का जमाना, आज का ट्रेंड ऑनलाइन का है और बहुत तेजी से लोग ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि घर बैठ करके आप कम पैसे में ढेर सारा शिक्षा, ढेर सारा एजुकेशन ले सकते हैं। आज लोग ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत क्यों करते हैं? इस तरह के ये जो बिजनेस मॉड्यूल जो मैंने बताया, नया बिजनेस मॉड्यूल है, आज लोग इस मॉड्यूल पे क्यों? यहां पे आप सिर्फ 10,000 रुपए की पूंजी लगाकर उतनी कमाई कर सकते हैं, महीने के 8 लाख और साल के 1 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, दुनिया में 94% लोग फेल्योर है, एक सर्वे में बताता हूं आपको, और दुनिया में सिर्फ 6% लोग सक्सेसफुल हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि 6% वो लोग हैं जो डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं और 94% वो लोग हैं जो डिसीजन लेने से डरते हैं। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, फ्लाइट क्रैश हो गया तो, घर में भूकंप आ गया तो। माय डियर फ्रेंड्स, नो रिस्क नो गेन। मुझे लगता है ड्यूसॉफ्ट से कम रिस्क वाला काम पूरी दुनिया में और शायद कोई नहीं हो सकता, जहां पे इतनी छोटी पूंजी से, बिना किसी पूंजी के आप इतना बड़ा व्यवसाय शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछता हूं, अगर दशरथ मांझी ने डिसीजन नहीं लिया होता वो पहाड़ तोड़ने का, बिहार गया के रहने वाले थे वो, तो क्या आज वो माउंटेन मैन के नाम से फेमस होते? क्या पूरी दुनिया उनको जानती? मैं आपसे पूछता हूं, महात्मा गांधी, उन्होंने भी डिसीजन लिया था जब दक्षिण अफ्रीका में उनको उठाकर प्लेटफॉर्म पर फेंका गया था। अगर उन्होंने तब यह डिसीजन नहीं लिया होता तो क्या आज वो राष्ट्रपिता बापू कहलाते? क्या वो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी बन पाते? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करूं, चाहे अमिताभ बच्चन की बात करूं, अगर सचिन ने क्रिकेट खेलने की जिद नहीं ली होती तो शायद वो क्रिकेट के भगवान नहीं होते। अमिताभ बच्चन ने, जो उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन इतने अमीर आदमी थे, कोई पैसों की दरकार, कोई गरीबी नहीं थी, उनका 2-4 पुश्त बैठ के खाता, कोई काम करने की जरूरत नहीं थी अमिताभ बच्चन की, लेकिन उनको जिद थी, मुझे अपनी पहचान बनानी है और अपने बाप से बड़ी पहचान बनानी है। नतीजा क्या हुआ? पहुंचे मुंबई, महीनों तक फुटपाथ पर सोए, नतीजा क्या हुआ? वो बने मिलेनियम स्टार, ऐसा स्टार जो हजारों सालों में सिर्फ एक पैदा होता है, और वो है अमिताभ बच्चन। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी चीज बात बता रहा हूं, सफल वो होते हैं, दुनिया में 6% लोग सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि उनको सफलता का फार्मूला मिल गया है। और फार्मूला क्या होता है? कोई भी डिसीजन लेना। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लोगों को देखा है कि डिसीजन लेने में कुछ लोग महीनों, कुछ लोग सालों गुजार देते हैं। सवाल वो नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज मैं आखिरी में जरूर, जाते जाते मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आज मैं ड्यूसॉफ्ट में पिछले 21 साल पहले 18 जून 2001 को ज्वाइन किया था। 21 साल पूरे कर चुका हूं ड्यूसॉफ्ट में। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हुआ करता था। मेरे पिताजी खेती किसानी किया करते थे और पिताजी की चाहत थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छा सा जॉब करूं, इंजीनियर बन जाऊं, बैंक में चला जाऊं, रेलवे में चला जाऊं, ऐसा वो चाहते थे, पर ये हो ना सका। सभी की इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, और मेरे पिताजी की भी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सका। कोशिश की इंजीनियर बनने की, पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो निकाल नहीं पाया। कोशिश की बैंक पीओ में जाने की, पर वो एग्जाम पास नहीं कर पाया। कोशिश की स्टेशन मास्टर बनने का, पर रिटन एग्जाम तो निकाला रेलवे का, पर साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल कर गया। मैंने कोशिश की एसएससी ग्रेजुएशन लेवल ऑफिसर बनने की, उसके माध्यम से पीटी पास किया, मेंस पास किया, पर इंटरव्यू में आकर फेल कर गया। और अल्टीमेटली मेरे पास 7 सालों के मेहनत के बाद मेरे हाथों में कुछ नहीं था और मैं विवश था गांव अपने लौटने को। और उसी समय मुझे ड्यूसॉफ्ट का ये प्लान मिलता है और कहते हैं मरता क्या नहीं करता। मैं जब ड्यूसॉफ्ट का प्लान देख रहा था तो मुझे अपने मामा जी की बात याद आ रही थी। जब मैं पटना पहली बार आ रहा था तो मेरे मामा जी ने मुझे कहा था, बड़े मामा जी ने,
कि बेटा तुम खाली हाथ जा रहे हो पटना, लेकिन जब लौटना तब खाली हाथ मत लौटना। और ये 7 सालों से हर दिन मेरे दिल को दर्द चुभोता था कि जब लौटना तो खाली हाथ मत लौटना, कुछ ना कुछ लेकर आना। अंततः जब गांव वापस लौटने की तैयारी थी और जब मुझे मिला ड्यू सॉफ्ट का प्लान, तो मुझे मामा जी की बात याद आई और मैंने सोचा कि हो सकता है इसी बहाने मैं खाली हाथ ना लौटूं, शायद ड्यू सॉफ्ट में ही कोई अवसर मेरे लिए छुपा हो और मैं कुछ अच्छा शायद कर पाऊं। चलो करके देखते हैं। 2001 में करना शुरू किया पार्ट टाइम के तौर पर, और 2002 आते आते मुझे अच्छा अनुभव हुआ, फुल टाइम करना शुरू किया। 2002 से आज 2022 है, पिछले 20 सालों से फुल टाइम ड्यू सॉफ्ट करता आ रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, 2000 से ज्यादा माइल पूरे कर चुका हूं और आज लगभग 7-8 करोड़ से ज्यादा की कमाई ड्यू सॉफ्ट में हो चुकी है। कई बार लोग पूछते हैं व्हाट इज नेट, क्या होता है ड्यू सॉफ्ट। कई बार लोग पूछते हैं अरे क्या होता है ड्यू सॉफ्ट। मैं कहता हूं दोस्त, ड्यू सॉफ्ट का मतलब क्या होता है समझिए मेरे नजरिए से। अगर मेरे नजरों से देखना चाहे तो देखिए, एक लड़का जो 20 साल पहले जो एक सिंपल किसान का बेटा गांव से जो आया था शहर में पढ़ने के लिए, ड्यू सॉफ्ट में उन्हें 10,000 की पूंजी लगाई और बदले में आज उस लड़के ने जो अचीव किया, लाखों लोगों का प्यार। और साथ ही साथ अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, तो मैंने ड्यू सॉफ्ट से पटना में आज मेरे पास अपना घर है, जम्मू में आज मेरे पास अपना घर है, हैदराबाद में आज मेरे पास अपना घर है, दिल्ली में आज घर के लिए मेरे पास अपना प्लॉट है। कई गाड़ियां चेंज कर चुका हूं। रिसेंटली अभी महिंद्रा एक्सयूवी 700 मैंने गाड़ी ली है, वो भी ड्यू सॉफ्ट के माध्यम से। मतलब मैं ये कहूं कि आज जो अचीवमेंट है वो सपनों जैसा लगता है। कभी कभी जब फुर्सत में बैठता हूं तो लगता है यार मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। जब पुरानी जिंदगी में लौट के जाता हूं, मेरा मिट्टी का घर हुआ करता था, खपड़ा का घर, बरसात के दिनों में वो खपड़ा से पानी भी छूता था, मुझे ये भी याद है, वो सब दिन देखे हैं मैंने। तो कभी कभी लगता है यार मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्ट वो सिस्टम है, आप जो सपने देखते हैं उसे पूरा करती है, और जो सपने आज आप नहीं देख पा रहे हैं ना, उसे भी ड्यू सॉफ्ट पूरा करने की ताकत रखती है। और मैं ये क्यों कर पाया मालूम? क्योंकि मुझे किसी ने उंगली किया था। बहुत खुले तौर पर बोल रहा हूं, ये मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि किसी ने मुझे उंगली किया था और कहा था तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे याद है, इसी साल की बात बताता हूं, एक लड़के को किसी लड़की ने धोखा दे दिया। इसी साल की बात बता रहा हूं, आईएएस का एग्जाम में एक लड़की ने एक लड़के को धोखा दे दिया और उस लड़के ने चैलेंज लिया, और चैलेंज ऐसा कि वो आईएएस बनकर दिखा दिया। वार चैंपियन, हैट्स यू, कमाल का है। अगर ऐसा हो तो मैं चाहता हूं दुनिया में हर लड़के को धोखा मिले ताकि वो दुनिया के टॉप पर पहुंचे। मुझे भी किसी ने आज से 20 साल पहले उंगली किया था और मेरे मन में वो दर्द चुभे हुए थे और था कि कोई मौका मिले मैं करके दिखा दूंगा। और जब ड्यू सॉफ्ट मिला ना, तो न दिन देखा ना रात, पागलों की तरह लग गया और फिर चालू हो गया माय डियर फ्रेंड्स। और आज लोग कहते हैं कि यार आपके अंदर तो बचपन से ही ये प्रतिभा थी, जबकि लोग कहते थे तुमसे क्लर्क का भी एग्जाम नहीं निकलेगा, यार तुम चपरासी के भी लायक नहीं हो। लोग ऐसी बातें करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूंगा, आपके जीवन में भी आपको किसी न किसी ने उंगली किया होगा। अगर आप में है क्षमता तो आप उसे एज ए चैलेंज लीजिए। क्या हुआ था, महात्मा गांधी की तरह सैकड़ों लोगों को प्लेटफॉर्म पर फेंका गया था, पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों को, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया मालूम? उठा के प्लेटफॉर्म पर फेंका। वो झाड़ पोछ किया, दाएं देखा बाएं देखा, अच्छा कोई देखा तो नहीं, चलो निकल चलो पतली गली से, और निकल लिया। लेकिन गांधी जी ने इस उंगली को चैलेंज के रूप में लिया और कहा मैं भागूंगा नहीं, मैं सामना करूंगा। तूने मुझे आज प्लेटफॉर्म पर फेंका है, मैं तुझे हिंदुस्तान के बाहर फेंकूंगा। जिस जगह वो गिरे रात भर वो सोचते रहे। माय डियर फ्रेंड्स, यही वो क्षण था जब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन चुके थे। आप सफल तब नहीं होते जब मेहनत करते हैं, आप सफल तब होते हैं जब आप डिसीजन लेते हैं, जब फैसला लेते हैं। 8 साल की उम्र में जब सचिन ने डिसीजन लिया था, दुनिया की ऐसी की तैसी मैं खेलूंगा तो क्रिकेट, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना मेरे मां, ना मेरा बाप, ना मेरा समाज, ना और कोई नहीं। उसी समय सचिन क्रिकेट के भगवान बन गए थे। माय डियर फ्रेंड्स, दशरथ मांझी जिस समय फैसला लिया था, ऐ पहाड़
तू जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा रहेगा। मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस समय ये कमिटमेंट किया था ना दशरथ मांझी, उसी समय वो माउंटेन मैन बन गए थे और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप तमाम लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ड्यूसॉफ्ट इज एन बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। एक बहुत बड़ा अवसर है जो हमारी और आपकी जिंदगी में आया है और यहां से हम सभी लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। सिंपली कहूंगा, आज से 20 साल पहले ये मुझे मौका मिला था और मैंने इसे चैलेंज के रूप में लिया, प्रूफ करके दिखाया। आज वही अपॉर्चुनिटी आपके पास है। यकीन मानिए, भरोसा करके देखिए, डिसीजन लीजिए। आज से 5 से 10 साल के बाद आपकी लाइफ बदल चुकी होगी। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा, ईश्वर आपके सारे सपनों को पूरे करे और आप जीवन में एक कामयाब इंसान बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट एंड थैंक यू ऑल।